Hello everyone. Good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha. आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किछि इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज एमसीक्यू जहाँकि आमर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। आज आम डिस्कसन करवा किछि इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन। ये हूँ क्लास नंबर 13। एथरे हम डिस्कसन करवा सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो। तो आप आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे। तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन सहित। फास्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पाई अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन्स इन रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी पंचायत मेड। से कहूँ जे प्रत्येक पंचायत रे रिजर्वेशन रोची शेड्यूल्ड कास्ट पाई प्रति पंचायत रे आमर जो रिजर्वेशन रोची शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पाई तो सेटा आमर को आमर को प्रोविजन अंडर आसुची। आर्टिकल 243 क्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 243 भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 243 एस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आमर पंचायत रे एससी एसटी मान रिजर्वेशन प्रोविजनटा कहा अंडर आसुची। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 243 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होची हमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही who among the following is the guardian of the rights and privileges of the members of Lok Sabha? Members of Lok Sabha that ऑप्शन देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना स्पीकर ऑफ लोक सभा ना लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोक सभा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। से कहूँ लोकसभार मेंबर लोकसभार सदस्य मानकर अधिकार गाइडेंस एवं सुविधा अधिकार एवं सुविधार गाइडेंस किए। तो करेक्ट आंसर होची स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा बी होची हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पंचायत राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज द यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर डैश फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंचायत राज ऑर्गेनाइज करा जाइछि अंडर ऑर्गेनाइज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइसेस द स्टेट टू वर्क फॉर। आर्टिकल 40 टा कहा सहित संपर्कित स्टेट रे यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पई ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी ना लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। तो आर्टिकल 40 कही सिविल यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आसूची। तो आमर 40 देइछि तो कौन हम ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन करवा गठन करवा एटा आर्टिकल 40 रे मेंशन अछि। तो ऑप्शन नंबर बी हे करेक्ट आंसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत राज सिस्टम। से कहूँ जे को अमेंडमेंट एक्टा भारतीय संविधान रो पंचायत राज सिस्टम को मान्यता देछि, संवैधानिक मान्यता देछि पंचायत राज सिस्टम को अमेंडमेंट एक्ट। तो चारिटा ऑप्शन देछि 71st 72nd 73rd 75th। तो आमर करेक्ट आंसर होछि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज सिस्टम को संवैधानिक मान्यता देछि। ऑप्शन नंबर सी होछि सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर ये आमर टिक मारा जाइछि। ए सब नहीं कि आसार उद्देश्य होछि जे आमर एमसीक्यू बैचेस एमसीक्यू टेलीग्राम रे एमसीक्यू पेड बैच चली
तो जो मैंने भी आमर टेलीग्राम पेड बैच जॉइन हेबे से मानकु पीडीएफ मिल जिवो 7500 एमसीक्यू 7500 एमसीक्यू मिलिबो ओडिया ग्रामर इंग्लिश पेडागोजी सोशल स्टडीज पेडागोजी एंड इभालुएसन जहाँ भी आम सिलेबस अच्छी एसएससी टीजीटी समस्त क्वेश्चन मिल एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल रहिबो जदि आप परचेज करा चाहूँगी ताल आप जॉइन करा चाहूँगी ताल आप जॉइन करेंगे नंबर रही 9339786264 9337862641 यही नंबर रे व्हाट्सएप अच्छी फोनपे मध्य अच्छी आपण मैंने यही नंबर व्हाट्सएप अच्छी फोनपे मध्य अच्छी आप मैंने जदि जॉइन होगा चाहते ताहले ओनली 300 रुपीस फोनपे करेंगे कि गूगल पे मध्य करें ता सहित स्क्रीनशॉट पठेबे व्हाट्सएप रे एवं आपण मानकर जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबरटा व्हाट्सएप रे पठेबे आ निजर नेमटा पठेले मु आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी सेठी आपको समस्त पीडीएफ मिलिबो हमर जहाँ भी क्लासेस होउची तार समस्त पीडीएफ मिलिबो पीडीएफ मिलिबा द्वारा आपको रिविजन करिवारे प्रैक्टिस करिवारे आपको इजी रहिबो आप माने बारंबार रिविजन कले ही आपनकर मन रहिबो बेसी दिन पाई तो सेटा आप डिपेंड करे आप चाहते जॉइन करेंगे ओनली 300 रुपीस रही आउ एथर आप जानते आमर एलटीआर रे 55+ पिला आमर सिलेक्शन होती तो निहाती आप हेल्पफुल रहिबो आपने जॉइन करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन सहित आम स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज कन्सिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया इंडिया रे पंचायत राज रो आर्किटेक्चर किए बा फादर किए हु इज कन्सिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया आचार्य नरेंद्र देव जीवीके राव बीआर मेहता ना बीआर आंबेडकर तो इंडिया रे पंचायत राज रो आर्किटेक्चर किए आर्किटेक्ट किए से होचंती बीआर मेहता बलवंत राय मेहता ऑप्शन नंबर सी होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अक्टोबर 1959 इन व्हिच स्टेट पंचायत राज आमर फास्ट इंट्रोड्यूस होता 1959 मसीहा अक्टोबर मसरे सेटा कौ स्टेट रे फास्ट आमर इंट्रोड्यूस होता राजस्थान तमिलनाडु केरला ना कर्नाटक फास्ट इंट्रोड्यूस होता राजस्थान रे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई व्हिच एमंग द फॉलोइंग bears the responsibility of the planning, execution and implementation of MNREGA scheme. मनरेगा माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ए स्कीम रो इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन प्लानिंग ए सब कहार दायित्व किए ए सब दायित्व करे मनरेगा स्कीम रो प्लानिंग करे एग्जीक्यूशन करे इम्प्लीमेंटेशन ए सब किए करुछि ग्राम सभा ग्राम पंचायत स्टेट गवर्नमेंट ना डीआरडीए किए ना हमरो ग्राम पंचायत यार सब देखरेख करुछि तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंक्शंस टू बी असाइन्ड टू पंचायत बाय 73rd amendment of the constitution are mentioned in dash 11th schedule 10th schedule 13th schedule 12th schedule तो आमर 73rd amendment जो आमर जो रही संविधान रे सेटा आमर को स्केड्यूल भितर आसुची को स्केड्यूल रे मेंशन होईची तो करेक्ट आंसर जीवो 11th schedule ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर provided by 11th schedule of Indian Constitution for पंचायत से कौची भारतीय संविधान रे 11th schedule रही से पंचायत केतोटा सब्जेक्ट प्रोवाइड करा जायछि 11th schedule भारतीय संविधान रे पंचायत पाई केतोटा स्केड्यूल्स आमर सॉरी केतोटा सब्जेक्ट मेंशन होईछि 11th schedule रे केतोटा सब्जेक्ट मेंशन होईछि 27 25 28 ना 39 ना 30 तो केते टोटल 29 सब्जेक्ट मेंशन होईछि 29 सब्जेक्ट मेंशन होईछि ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कंसर्न्ड विथ पंचायती राज
इंस्टीट्यूशन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग को कमिटी ठीक नुहे माने को कमिटीटा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सहित जड़ित नुहे पीवीएन राव कमिटी पीवी नरसिम्हा राव कमिटी ना एलएम सिंघवी कमिटी ना अशोक मेहता कमिटी ना बलवंत राय मेहता कमिटी। तो देखो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रो फादर बा आर्किटेक्चर होचंती बलवंत राय मेहता। तो ये तो तांक सहित पंचायत सिस्टम रो मेन जनक ये तो जड़ित अछंती। अशोक मेहता कमिटी मत पंचायत राज सिस्टम रो गोटे जड़ित अछंती। एलएन सिंघवी कमिटी मध्ये हबो किंतु पीवीएन पीवी नरसिम्हा राव कमिटी यही कमिटीटा पंचायत राज सिस्टम सहित जड़ित नुहे। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी। ग्रासरूट डेमोक्रेसी रो या भीतर कोटा थीम व्हिच आर फॉलोइंग रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी किए आमर रिलेटेड अटे लोकपाल पंचायत सिस्टम इंटरस्टेट काउंसिल ना रीजनल पॉलिटिक्स। तो करेक्ट आंसर होची पंचायती राज सिस्टम इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहिछि ता सहित को अमेंडमेंट एक्टटा संपर्कित अटे। तो 72nd 73rd 74th 71st। तो अर्बन कहिछि अर्बन कहले 74th रूरल कहले 73rd। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अर्बन लोकल गवर्नमेंट होची 74th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देछि द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट। पंचायत राज रो त्रिस्तरीय सिस्टम रे कौन कौन आसुची क्या को नहीं कि पंचायत राज रो त्रिस्तरीय सिस्टमटा बनी। ग्राम पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद ब्लॉक समिति जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद। तो आमर कौन ग्राम पंचायत रोची ग्राम पंचायत तापरे पंचायत समिति तापरे जिला परिषद यहाँ हूँ आमर पंचायत राज सिस्टम रो 3 टायर। तो ग्राम पंचायत पंचायत समिति तापरे जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इज रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटीज। म्युनिसिपालिटी सहित भारत संविधान म्युनिसिपालिटीटा भारतीय संविधान रो को पार्ट सहित संपर्कित। म्युनिसिपालिटी विषय को पार्ट मेंशन है पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट 9A। तो म्युनिसिपालिटी विषय मेंशन है पार्ट 9A। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करबा पावर कहा पाखे अच्छी। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो लोकसभा को डिसॉल्व करिवार पावर अच्छी प्रेसिडेंट पाखे अच्छी क्या पाखे अच्छी ना प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन ए स्टेट ऑफ इंडिया। से कौन जेकोसी इंडियन स्टेट रो स्टेट गवर्नमेंट रो हेड किए चीफ मिनिस्टर गवर्नर प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट हेड होची चीफ मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो पूर्वर 21 वर्ष हेले भोट देवार अधिकार थिला। तो से कौच 21 रु 18 वर्ष को भोट देवार अधिकार को संविधानिक अमेंडमेंट एक्ट लोअर करिछि 21 रु 18 को कमेछि को अमेंडमेंट एक्ट 42nd 44th ना 61st ना 73rd। तो करेक्ट आंसर होची 61st 61तम संविधान संशोधन नियम अनुଯାयी 21 वर्ष भोट देवार अधिकार थिला ताकू कम करिकी 18 वर्ष करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर 61st अमेंडमेंट एक्ट। सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जाको शॉर्ट फॉर्म में कहुए CAG
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ताकू किए नियुक्ति करती सीएजी को किए नियुक्ति करती प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ना पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट द्वारा सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्ति दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान आमर भारतीय संविधान द्वारा लैंग्वेज गुड़ा को लिस्टेड करा जाइछि भारत संविधान रे सेटा को शेड्यूल मेंशन होइछि को शेड्यूल। तो आमर फर्स्ट शेड्यूल ना सेकेंड ना 8th ना 9th। तो करेक्ट आंसर होछि 8th शेड्यूल अष्टम शेड्यूल रे मेंशन होइछि बा लिस्टेड होइछि लैंग्वेज गुड़ा को भारतीय संविधान रे। तो ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर 8th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया बिकम ए कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री इन व्हिच ईयर। से कौच इंडिया कंप्लीट सोवरेन सार्वभौमत्व गणतांत्रिक आमर जो कंट्री बनिला सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनिला को वर्ष को डेट रे 23rd जनवरी 1949 29th नवेम्बर 1951 26th नवेम्बर 1930 ना 26th नवेम्बर 1949। तो करेक्ट आंसर होची 26th नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर 1949 मसीह भारत संपूर्ण रूपे सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री बनिला। तो डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट एडेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो से कौच 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन एक्ट बा नियम आसिला से प्रीएम्बल रे को वार्ड टाकू एड करा जाई नहीं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आसिला से तीनोटी वार्ड एड होता गोटे सोशलिस्ट गोटे सेकुलर आ गोटे इंटेग्रिटी किंतु रिपब्लिक नुहे रिपब्लिक हो गला आ डेमोक्रेटिक हो गला आ सोवरेन ए तीनटा वार्ड केबे आछि हमर 1949 मसीह एड होइछि 1949 एड होता ये तीनटा सोशलिस्ट सेकुलर आ इंटेग्रिटी ए तीनटा 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन नियम रे ए तीनटा मिसिछि। बाकी सोवरेन डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ए तीनटा वार्ड एड होता 1949 मसीह आउ जदि पचार सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी ए तीनटा आमर 1976 मसीह 42तम संविधान संशोधन अनुसार एड करा जाइछि। तो कौटा 1976 एड हैनी ना रिपब्लिक। नेक्स्ट हम देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिसेस आर मेंशनड इन द प्रीएम्बल। से कहछि प्रीएम्बल रे केते टाइप रो जस्टिस अछि 2 3 4 ना 5 केते 3 टाइप रो 3 प्रकार जस्टिस अछि। आमे आगो को देखिबा कौन कौन से जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशनड इन द प्रीएम्बल। से कहछि भारतीय संविधान रे प्रीएम्बल अछि प्रीएम्बल रे हमर केते टाइप रो लिबर्टी मेंशन हेछि 2 3 4 ना 5। तो लिबर्टी हमर 5 टाइप रो अछि लिबर्टी ऑफ थॉट अच्छी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी लिबर्टी ऑफ बिलीफ अच्छी लिबर्टी ऑफ फेथ अच्छी लिबर्टी ऑफ वर्शिप अच्छी लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप 5 प्रकार लिबर्टी अच्छी। तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम। से कहूँ ये जो आइडिया गुड़ाक आदर्श गुड़ाक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ये सब प्रीएम्बल कौ रिवोल्यूशन रु आमर आना जाइछि बा कौठु ये सब बर करा जाइछि फ्रेंच रिवोल्यूशन रशियन रिवोल्यूशन ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ना यूएसए कौथ्रु आमर इंस्पायर होइकि अडॉप्ट करा जाइछि। तो करेक्ट आंसर होछि फ्रेंच रिवोल्यूशन ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु गेव द स्टेटमेंट दैट द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एमानक मध्य किए ए स्टेटमेंट देइछंती प्रीएम्बल होछि
द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किए कहते के मुंशी आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ना पंडित ठाकुर दास भार्गवा ना एनरेस्ट बारकर किए करेक्ट आंसर होची के एम मुंशी ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल रे कोटा एड है ना सोवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर फेडराल कोटा एड है ना देखु आम जानी जे आमर सोवरेन डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक ए तीनटा वार्ड 1949 एड होपर आमर सेकुलर सोशलिस्ट आउ इंटेग्रिटी ए तीनटा वार्ड आमर 1976 एड होती तो फेडराल वार्डटा आमर भारतीय संविधान रे एड नाही प्रिएम्बल रे मेंशन नाही फेडराल ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहूँ संविधान रो प्रिएम्बल रो कोटा गोटे लीगल नेचर अटे it is enforceable, it is not enforceable, it may be enforced in special circumstances, none of the above तो कौन हम करेक्ट आंसर होची इट इज नॉट एनफोर्सेबल ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान रे आमर 3 प्रकार इमरजेंसी अच्छी किंतु ये 4टा देछि कोटा नुहे बोली से पचारि तो आमर नेशनल इमरजेंसी अच्छी स्टेट इमरजेंसी अच्छी आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी किंतु डिजास्टर इमरजेंसी सेमती किछि नाही ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स पैराडाइज एमानक मध्य किए कही जे भारतीय संविधान हूँ गोटे लॉयर्स पैराडाइज आइवर जेनिंग्स एच.के. महेश्वरी पी.आर. देशमुख ना डॉक्टर आंबेडकर कौन हम करेक्ट आंसर किए कही ना सार आइवर जेनिंग्स सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लॉयर्स ऑफ पैराडाइज ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट को किए इलेक्ट करे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ना ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ना ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन हम वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किए करे करेक्ट आंसर होची इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करियारे किए किए भाग नियंती ना जो माने लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। नेक्स्ट टाइम देखिबा हु नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डिफाइन्स द मनी बिल से कहूँ मनी बिल रिगार्डिंग को आर्टिकलटा अटे आर्टिकल को आर्टिकलटा मनी बिल संपर्कित अटे आर्टिकल 110 आर्टिकल 111 आर्टिकल 112 आर्टिकल 113 तो करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 मनी बिल सहित संपर्कित अटे तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चनटा आउ टिके मॉडिफाई करी पचारछि से कहूँ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे किए भाग निए नाही किए पार्टिसिपेट करे नाही बा भाग निए नाही बा किए भोट दिए नाही इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो देखंतु वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा हबो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हबो आउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हबो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा हबो किंतु स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर नुहे ऑप्शन नंबर डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से कहूँ वाइस प्रेसिडेंट आमर तो इलेक्शन होची तो तार रिगार्डिंग को आर्टिकलटा अटे वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रिगार्डिंग को आर्टिकल अटे आर्टिकल 368
आर्टिकल 66, आर्टिकल 78, आर्टिकल 252। तो आमर भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन विषय मेंशन है आर्टिकल 66 रे। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर आर्टिकल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म सोवरेन इन द प्रिएम्बल। से कहूँ प्रिएम्बल रे सोवरेन वर्डटा अच्छी शब्दटा अच्छी तार माने कौन। इट सिग्निफाइज द अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, इट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस, इट एस्टाब्लिशेस द पावर ऑफ जुडिशियरी, इट रेफर्स टू द रोल ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रिएम्बल रे सोवरेन वर्डटा अच्छी टर्मटा अच्छी तार माने होची इट इम्प्लाइज इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड इन द टर्म सोशलिस्ट सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इन द प्रिएम्बल। तो ये इजी क्वेश्चन आम अलरेडी डिस्कसन करछंती। सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी ए तीनटा वर्ड आमर इनक्लूड हेछि को अमेंडमेंट एक्ट रे। तो इनक्लूड हेछि केतेबेले आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 42nd ऑलरेडी मु कहि सारिछि। तो 42तम संविधान संशोधन नियम रे सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी ए तीनटा वर्ड को ऐड करा जाइछि, इनक्लूड करा जाइछि। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फ्रॉम व्हिच डॉक्यूमेंट डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर इट्स फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान कौ देशर संविधान रू इंस्पायर होइकी अडॉप्ट करिछि। इंडियन बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ना ब्रिटिश एक्सपीरियंसेस। तो करेक्ट आंसर होछि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस डज द प्रिएम्बल एम्फासाइज। से कहूँ जे आमर प्रिएम्बल रे जस्टिस अच्छी कौन कौन अच्छी। मु ऑलरेडी कही आमर प्रिएम्बल रे जस्टिस केते प्रकार अच्छी, 3 प्रकार अच्छी, 3 प्रकार। तो से गुड़ा कौन कौन बोली से पचारि कौन कौन सोशल जस्टिस ओनली ना इकोनॉमिक जस्टिस ओनली ना पॉलिटिकल ना सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो 3 प्रकार जस्टिस अच्छी। तो से सोशल जस्टिस अच्छी, इकोनॉमिक जस्टिस अच्छी, पॉलिटिकल जस्टिस अच्छी। तो ऑप्शन नंबर डी है आमर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी है आमर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आमर तो करेक्ट आंसर हो कौन आमर अमेरिकन जस्टिस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस डज द प्रिएम्बल एम्फासाइज। एटा ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड एज फंडामेंटल राइट थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। से कौच राइट टू एजुकेशन इनसेट होती फंडामेंटल राइट्स आमर जो राइट्स सेटा कौ अमेंडमेंट एक्ट मेंशन होती। तो राइट टू एजुकेशन टा इनसर्ट होती फंडामेंटल राइट्स रे कौ एक्ट रे 87th 85th 86th ना 88th। तो करेक्ट आंसर होची कौन ना 86th अमेंडमेंट एक्ट 86तम संविधान संशोधन नियम अनुसार राइट टू एजुकेशन टा इनसर्ट होती। तो ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडियन पॉलिटी व्हिच वन इज सुप्रीम। इंडियन पॉलिटी रे कोटा मुख्य अटे, कोटा मेन अटे, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ना रिलीजन। तो कोटा मेन अटे ना मुख्य होची हमर कोन ना सुप्रीम कोर्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान होची सुप्रीम। ऑप्शन नंबर बी है जीवो करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नुहे द कॉन्स्टिट्यूशन हबो। सुप्रीम किए माने मेन इंडियन पॉलिटी मुख्य कौन सी होची हमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। से कहूँ जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्टा कौ देशर संविधान रु आम देशर संविधान बर करिछि बा अडॉप्ट करिछि। कौ देशर संविधान को इंस्पायर होइकी
भारतीय संविधान जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करिछि? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा ना ऑस्ट्रेलिया? तो करेक्ट आंसर होछि यूएसए। ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट आंसर, यूएसए बा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द, से कहूँ जे इमरजेंसी प्रोविजन आइडियाटा कौ देशर संविधान इन्स्पायर होगी बर करा जाइछि बा अडॉप्ट करा जाइछि? तो कौन इमरजेंसी प्रोविजनटा आमर कौ, कनाडा ना जर्मनी ना आयरलैंड ना यूएसए? तो करेक्ट आंसर होछि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी इमरजेंसी प्रोविजन आना जाइछि, जर्मनी रो संविधान रो आना जाइछि। तो बी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज, आर्टिकल 1 भारतीय संविधान अच्छी सी डिक्लेयर कर इंडिया फेडरल स्टेट ना क्वासी फेडरल ना यूनिटारी ना यूनियन ऑफ स्टेट? तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, से कहूँ आमर डीपीएसपी अच्छी भारतीय संविधान रे, सेटा आमर को आर्टिकल अंडर आसूची? आर्टिकल 26 to 41, आर्टिकल 30 to 45, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 40 to 55। तो डीपीएसपी आमर रही मेंशन है संविधान रो को आर्टिकल रे? आर्टिकल 36 to 51। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो करेक्ट आंसर। 36 रु 51 आर्टिकल डीपीएसपी मेंशन हेछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिक्किम बिकम इंटेग्राल पार्ट ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट? सिक्किमटा भारत गोटे अंतरिम पार्ट बनिला को अमेंडमेंट एक्ट रे? 36 ना 13 ना 37 ना 101? तो करेक्ट आंसर होछि 36th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय, से कहूँ सुप्रीम कोर्टर जज मानकर सैलरी किए निर्णय करे, किए डिटरमाइन करे? पे कमिशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लॉ कमिशन, पार्लियामेंट ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? किए सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट निर्णय करुछि सुप्रीम कोर्टर जज मानकर सैलरी क्या केते दब कौन कर से सब निर्णय कर पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु कैन द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, से कहूँ राज्यसभा मेंबर किए जी कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा रे कहि परिबो? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ना मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा? तो करेक्ट आंसर होछि मिनिस्टर हु आर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानक पई व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, से कहूँ को आर्टिकल अनुमति दौची सुप्रीम कोर्ट को से तार निजर जजमेंट को बा निजर ऑर्डर को से रिव्यू करि परिबो? आर्टिकल को आर्टिकल रे मेंशन हेछि? आर्टिकल 137, आर्टिकल 138, आर्टिकल 139, आर्टिकल 140? तो करेक्ट आंसर होछि आर्टिकल 137 अनुमति दौची सुप्रीम कोर्ट को जे तमर ऑर्डर बा जजमेंट को तुमे रिव्यू करि परिबो। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान व्याख्या करिबारे फाइनल अथॉरिटी किए? भारतीय संविधान व्याख्याकरण करिबारे फाइनल अथॉरिटी किए? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा ना सुप्रीम कोर्ट? तो फाइनल अथॉरिटी होछि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर, द सुप्रीम कोर्ट। डी हे जिवो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीड्स कैन बी इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, से कहूँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा केते प्रकार रीड्स को इश्यू करा जाई अछि? करा जाइछि 2, 3, 5 ना 6? तो भारतीय
जो भारत सर्वोच्च न्यायालय अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छी से 5 प्रकार रिट्स को आमर इश्यू करिछि 5 प्रकार गोटे होची हेबियस कॉर्पस आउ गोटे होची मांडामस आउ गोटे होची आमर कोन सर्टियोरारी आउ गोटे होची आमर कोन प्रोहिबिशन आउ गोटे होची आमर कोन क्यो वारंटो 5टा अच्छी हेबियस कॉर्पस मांडामस सर्टियोरारी प्रोहिबिशन क्यो वारंटो। तो ऑप्शन नंबर सी होची आमर करेक्ट आंसर। तो ये थिला आज 50 क्वेश्चन डिस्कसन कले आप 50 रु केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक शेयर करेंगे आउ जो मैंने आम चैनल नुआ चैनल निहाती सब्सक्राइब करूँ ता पाखे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।